जय श्री राधे। सभी हरिभक्तों को राधे राधे। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7 और श्लोक संख्या 12 का पाठ करते हैं। तो चलिए अब हम श्लोक पढ़ें। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तांशाश्च ये चैव सात्विका भावा राजसास्तांशाश्च मत्तः एवेति तान् विद्धि नात्वहं तेषु ते मयि मत्तः एवेति तान् विद्धि नात्वहं तेषु ते मयि ये चैव सात्विका भावा राजसास्तांशाश्च ये चैव सात्विका भावा। इस प्रकृति में जो सात्विक भाव है, राजसिक तामसिक भाव हैं, इन तीनों भावों के उद्गम स्थान भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान अपनी शक्तियों से ही इस जगत में प्रत्येक वस्तु को धारण करने वाले हैं। प्रकृति के इन तीन गुणों से ही क्रिया में क्रियाशीलता है। भगवान कहते हैं मत्ता एवेति तान विधि। विधि यानी जानो। ये जो तीन प्रकार के प्रकृति के तीन गुण हैं, इतनी विविधताएं हैं। पशुओं में भी तीन प्रकार के पशु होते हैं, जैसे गाय सात्विक है, शेर राजसिक है और उल्लू तामसिक प्रकृति का है। वैसे ही मनुष्यों में भी तीन प्रकार की प्रकृति होती है, भाव होते हैं। जो ब्राह्मण हैं वो सतोगुणी होते हैं, जो क्षत्रिय हैं वो रजोगुण से प्रधान होते हैं, जो वैश्य हैं वो तमोगुण और रजोगुण के मिश्रित भाव से होते हैं, जो शूद्र हैं वो घोर तमोगुणी हैं। वैसे ही दिन रात 24 घंटे की गणना करें तो यहाँ भी प्रकृति देखें तो सुबह का जो समय होता है वो बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होता है। दिन का समय राजसिक होता है और रात का समय तामसिक। वैसे ही जगह और स्थान में भी भेद है। स्थान में जैसे कोई नदी का किनारा हो, बहुत अच्छे जंगल हों, शांत वातावरण हो, नदी का तट, मनोरम वातावरण हो, वो क्या है, वो सात्विक स्थान है। और दूसरा है शहरों की आपाधापी हो, पोल्यूशन भरा पूरा वातावरण हो, वह सब राजसिक जगह है। कोई शराब घर हो, कचरा घर हो, ये सब क्या है, तामसिक स्थान है। यहाँ भी भगवान कहते हैं ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, मत्ता एवेति, मुझसे उत्पन्न जानो। मैं तो इन तीन गुणों में हूँ, लेकिन ये प्रकृति के तीनों गुण मुझ में नहीं है, मैं इनसे परे हूँ। मैं इन तीनों गुणों से बिल्कुल अटैच नहीं हूँ। प्रकृति के तीनों गुण मेरे अधीन हैं, पर मैं इनके अधीन नहीं हूँ। यही है अंतर भगवान और सामान्य जीव में, हमारे जैसे जीवों में। लेकिन जब भगवान भी इस संसार में लीलाएं करते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान भी इस संसार के ही कोई महापुरुष होंगे, क्योंकि उनके कार्य भी मानवीय ही होते हैं। जैसे हमारे लिए वो लीलाएं करते हैं, हमारे लिए सब कुछ शिक्षा देते हैं हमें। इसलिए लोग धोखा खा जाते हैं भगवान को पहचानने में। भगवान ने जैसे पिछले श्लोकों में कहा, पानी में मैं स्वाद हूँ, शब्दों में मैं ओम हूँ, इस प्रकार से अपनी विभूतियों में कहा, देखो मैं तो प्रकृति में हूँ, यदि कोई व्यक्ति मेरा अनुभव करना चाहता है तो कर सकता है। कुछ लोग सोचते हैं प्रकृति ही भगवान है, यही उनकी सोच बन जाती है। वैसे तो सब कुछ भगवान है, पर हाँ हो सकता है पर ये आधा सच हो, इसके अलावा भी भगवान है। भगवान से उत्पन्न होने के कारण यहाँ सात्विक, राजस और तामस गुणों को भाव नाम दिया गया है। इसका तात्पर्य है कि भगवान भाव या सत्ता रूप हैं, इसलिए उनसे भाव ही उत्पन्न होगा, अभाव कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सब भाव भगवान के ही स्वरूप हैं। इसका मतलब है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो भी सात्विक, राजस और तामस भाव, क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं, वे सब भगवान ही हैं। मन की स्फुरना मात्र चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, भगवान ही हैं। संसार में अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध, शत्रु मित्र, दुष्ट सज्जन, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, जो भी कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, कहने, सोचने, समझने आदि में आता है, वे सब केवल भगवान ही हैं। भगवान के सिवाय कहीं कुछ भी नहीं है। अपना कुछ स्वार्थ रखें, लेने की इच्छा रखें, तभी सात्विक, राजस और तामस ये तीन भेद होते हैं। यदि अपना कुछ स्वार्थ ही ना रखें, दूसरों के हित की दृष्टि रखें, तो ये भगवान के ही स्वरूप हैं। इनको अपने लिए मानना, इनसे सुख लेना ही पतन का कारण हो जाएगा। तीनों गुण मेरे से ही प्रकट होते हैं, भगवान कहते हैं। ऐसा कहकर भगवान ने यह भाव प्रकट किया कि साधक की दृष्टि इन गुणों की तरफ ना जाकर
मुझ गुणातीत की तरफ ही जानी चाहिए, अर्थात मेरी सत्ता और महत्ता मानकर मेरे ही साथ संबंध जोड़ना चाहिए, जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए और सदा के लिए दुख मिटकर महान आनंद का अनुभव हो जाए। मैं उनमें नहीं और वो मेरे में नहीं, ऐसा कहकर भगवान ने यह प्रकट कर दिया कि अगर कोई मनुष्य मेरे को सत्ता और महत्ता ना देकर सात्विक, राजस और तामस गुण, पदार्थ और क्रिया को सत्ता और महत्ता देकर उनके साथ संबंध जोड़ेगा तो वह मेरे को प्राप्त ना होकर जन्म मरण में चला जाएगा। तो हमें निरासक्त होकर कर्म करते रहना चाहिए। जो हमें नियत कर्म मिले उनकी हमें अच्छे से पालना करनी चाहिए, लेकिन मन हमारा भगवान के चरणारविंदों में रहे। जब भी आप कोई काम करें, कर्म करने से पहले बोल दें, भगवान यह आपने मुझे कर्म दिया, मैं इसको करने जा रहा हूँ, यह आपके अच्छे बुरे जो इसके फल होंगे आपके चरणों में समर्पित होंगे, तो आप बंधन में नहीं फंसेंगे। मत्ता एव का मतलब है भगवान मानो ये कहते हैं कि तीनों गुण मेरे से ही होते हैं, फिर तुम मेरी तरफ ना आकर गुणों में क्यों फंसते हो। जो गुणों में फंस जाते हैं वे मेरा भजन नहीं कर सकते, परंतु जो गुणों में नहीं फंसते वो भक्त मेरा भजन करते हैं। वो चाहे फिर गृहस्थ हो, चाहे संत हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कहीं भी हो, वो मेरा हमेशा भजन ही करता है। इसलिए अपने मन को एक जगह टिकाओ, भगवान के चरणार बिंदु में लगा कर रखो, तो हम इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, मेरे मन को तो आप अपने चरणों में लगाओ। प्रभु के साथ इस तरह जुड़ो। कृष्ण नाम सदा सुखदाई, कृष्ण नाम है बंधु भाई, कृष्ण नाम की सब प्रभुताई, कृष्ण नाम है अंत सहाय, कृष्ण नाम की जिसलिए भलाई, कृष्ण नाम से पदवी पाई, कृष्ण नाम की यह अधिकाई, कृष्ण नाम को जपे लुकाई, कृष्ण नाम जप रे मना, दुर्लभ मानुष देह, बार बार ना मिलेगी जैसी सुंदर एह, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। अगर ये जीवन हमारा ऐसे ही चला गया, भगवान को पाए बिना ही चला गया, उनकी प्राप्ति किए बिना ही चला गया, फिर हम पता नहीं कितने लाखों योनियों के बाद इस जन्म में आएंगे, वो भी अगर हमारे बहुत अच्छे कर्म होंगे तो ये हमें मौका नहीं चूकना चाहिए। ये सुंदर जो देह मिली है, इसी में हमें भगवान को प्राप्त कर लेना है। मन को भगवान से जोड़ दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।